वे दोनों घुटनों के बल बैठ जाते हैं। एड कहता है, मुझे नहीं लगा था कि आप मेरे कमरे में होंगी। मेरी क्षमा याचना स्वीकार करें प्रिंसेस सला। वो उसे पत्र दिखाती है और कहती है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, है ना? तुम काफ़ी समझदार हो। वो अंत में पूछती है, एड रॉथ टेलर, क्या तुम अभी भी उस डूबते हुए जहाज़ पर सवार रहोगे? प्रिंसेस सला कहती हैं कि उनका तुम्हारे निजी शौक में दखल देने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन तुम्हें अपना दिल मामूली कुल के लोगों को इतनी आसानी से नहीं देना चाहिए, और अगर इससे कोई बच्चा पैदा हुआ तो सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। जानिका की आंखों में आंसू भर आते हैं। सला आगे कहती है, उसने कई कुलीन पुरुषों को ऐसे मामूली लोगों के कारण बर्बाद होते देखा है, और वे कितने हास्यास्पद लग रहे थे। एड उसकी ओर देखता है और कहता है, आपकी बुद्धिमानी भरी बातों के लिए धन्यवाद प्रिंसेस सला। फिर वह पूछता है, क्या आपको मुझसे कोई काम नहीं है? वह उत्तर देती है, हाँ। पत्र को मेज पर रखती है और कहती है कि वह ज़्यादा देर बात नहीं करेगी। वो कहती है कि पोनिया बहुत ज़्यादा सोचती है और सिंहासन के लिए अनुपयुक्त है। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे अपने साथ आने का प्रस्ताव देती है। एड उत्तर देता है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे कि वो प्रथम राजकुमारी का हाथ अपने तुच्छ हाथ से थामे, और भले ही वो रॉथ टेलर परिवार से है, वो ऐसी कुलीन महिला को छूने का दुस्साहस नहीं कर सकता। वो उठते हुए हंसती है और कहती है कि वो उसकी चापलूसी कर रहा है, एक मौखिक समझौता ही काफ़ी होगा। लेकिन एड चुप रहता है और वो दबाव डालती है, तो क्या तुम मना कर रहे हो? वो उसे याद दिलाती है कि उसके पिता ड्यूक क्रैपेन उसका साथ देंगे, इसलिए उसे उनके बेटे के रूप में समझदारी से चुनना चाहिए। एड समझाता है कि फ्रॉस्ट की राजकुमारी साला क्रैपेन की योजना में सहयोग करती है और एक दुष्ट देवता की शक्ति प्राप्त कर लेती है, फिर भी वह उसे नियंत्रित नहीं कर पाती और नेबुला द्वारा जीवित निगल ली जाती है। बाद के पात्रों में भी उसका भाग्य विशेष रूप से भयानक है, इसलिए वो उसके साथ नहीं जुड़ सकता। वो आगे कहता है कि महामहिम सम्राट के शासन के कारण ये शांति का युग है, और ऐसे समय में एक गुणी शासक की आवश्यकता होती है। इसलिए उसका दृढ़ विश्वास है कि राजकुमारी पोनिया एक उपयुक्त सम्राट बनेगी। सलाह इसे अच्छे से नहीं लेती और कहती है कि पोनिया की साम्राज्यिक शक्ति में कोई रुचि नहीं है। एड जवाब देता है कि भले ही पोनिया की अभी कोई महत्वाकांक्षा न हो, वो चुपचाप उस पर भरोसा करेगा और उसका इंतजार करेगा। राजकुमारी सलाह एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर आगे झुककर अपनी उंगलियों से उसकी ठुड्डी उठाती है और कहती है, कितना स्वादिष्ट। वो कहती है कि उसे लूट पसंद है और वो देखना चाहती है कि पोनिया के प्रति उसका दृढ़ संकल्प किस हद तक खिंचता है। एड मन ही मन सोचता है कि शायद कोई गलतफहमी हो गई है। वो कहती है कि ये समारोह 5 दिनों तक चलेगा और उस अवधि के दौरान उसे पोनिया और उसके बीच के विशाल अंतर को महसूस करना चाहिए। एड उसे धन्यवाद देता है। उसके जाने पर जानिका कहती है कि वो भले ही एक आम नागरिक हो सकती है, लेकिन वो नीचे देखे जाने लायक नहीं है। वो उदास होकर कहती है कि वो राजकुमारी सुंदर है और फिर भी एड पर डोरे डाल रही है। लेकिन एड विषय बदल देता है और पूछता है, हवेली की तलाशी लेने के बाद क्या तुम्हें कुछ मिला? जानिका कहती है कि मग कुछ जानकारी लेकर आया है। अध्ययन कक्ष के नीचे जादुई ऊर्जा का असामान्य रूप से बड़ा जमाव है। एड कहता है कि ये निश्चित रूप से संदिग्ध है। वो अपने कमरे का दरवाज़ा हर समय खुला रखेगा ताकि जानिका कभी भी आकर उसे खबर दे सके। पहले दिन के सामाजिक समारोह में हर कोई राजकुमारी सलाह के आने का इंतजार करता है। तानिया उसका स्वागत करते हुए अपना परिचय तानिया रॉथ टेलर परिवार की उत्तराधिकारी के रूप में देती है। उसी क्षण एड प्रकट होता है और रईस फुसफुसाते हैं कि वो पहले से कहीं अधिक उग्र और तेज दिखता है। साला मन ही मन सोचती है कि शेष 5 दिनों में आर्चबिशप सैमुअल और कमांडर मैग्नस भी उसके पक्ष में होंगे। दूसरे दिन टेलोस ऑर्डर की गाड़ी आती है। सबका ध्यान संत क्लैरिस पर है। साला ने पहले ही आर्चबिशप सैमुअल को मना लिया है ताकि वह संत से मिलने वाली पहली व्यक्ति बने, लेकिन जब वो पहुंचती है तो पता चलता है कि संत वहां मौजूद नहीं है। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि संत क्लैरिस चुपके से एड से मिलने आई हैं। वो उसका हाथ थाम लेती हैं और कहती हैं कि आपके घर में मिलना एक रोमांटिक मुलाकात जैसा सुखद है। वे आर्विन के कमरे में जाते हैं। संत क्लैरिस कहती हैं कि अगर किसी ने उसे अपमानित करने की कोशिश की तो वो उसे सबक सिखाएंगी। वो एड से कहती हैं कि वो उनके अधिकार का उपयोग करे और आज रात के भोज में उनके साथ नृत्य करे। वो कहती हैं कि आज रात वो सिर्फ एक व्यक्ति का निमंत्रण स्वीकार करेंगी। उनके जाने के बाद एड को अलमारी में तानिया मिलती है, जो गुस्से में पूछती है कि वो जानिका, लूसी और अब संत क्लैरिस के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। आखिर में संत क्लैरिस दौड़ते हुए सोचती हैं कि रॉथ टेलर संपत्ति में आज रात उनके पास सर्वोच्च अधिकार है। को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें ताकि आप अगला एपिसोड मिस न करें।